राम हरे हरे। सबसे पहले क्यों सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो सारा विश्व में श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का मूल प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मम्मी पापा का नाम क्या है? मम्मी पापा का नाम, आपका नाम, आपका विष्णुदत्त और राम कुमारी, बहुत अच्छा नाम था। विष्णुदास महोदय राम कुमारी देवी का घर में आए हुए सारी भक्त बिंद के यथायोग्य संभाषण ज्ञापन करता हूँ। तो आज बहुत अच्छा से कीर्तन किया, कीर्तन शुरू किया। हमारा मिष्टी, छोटा मिष्टी, नाम से मिष्टी, आचरण से भी मिष्टी। उसके बाद धीरे धीरे कीर्तन शुरू हुआ, बहुत आनंद हुआ। हरि नामामृत, हाँ, हरि नाम अमृत। अमृत खाने से क्या होता? सुख होता ना दुख होता? सुख होता। तो ही सुख नया नया सब भक्त, हमारा पता नहीं इतना बड़ा बड़ा कीर्तनीय हमारे बीच में विराजमान है, हमारा पता नहीं था। तो आज थोड़ा पता चल गया। रितेश, उसके बाद रितेश शुरू किया, उसके बाद मनसी शुरू किया, उसके बाद गंगा, उसके बाद तुम्हारा बेटी का नाम क्या जो किया? हाँ, दिव्यांशी। इसके बाद तो वो तो मैंने फेमस कीर्तनिया हो गया। तो देखो इतना कीर्तनिया है, बाहर से कीर्तनिया लाने का कोई ज़रूरत नहीं। सब महीना में एक महीना में एक बार सबको बुला लो, इस प्रकार कीर्तन करो, उसकी कथा भी करो। तो जो भी हो, देखो भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब क्या बोला हम? सचमुच प्यार। बीच में कोई अलग अलग कोई चिंता नहीं रहेगा, अलग कोई चिंता नहीं रखना चाहिए। सिर्फ भगवान का सुख चाहिए। क्यों? भगवान का सुख होने से हम सब लोग सुख में रह सकता। हमारा कार्यक्रम से जब भगवान का सुख मिले तो हम लोग भी सुख और चैन से जी सकता। यही तरीका है। जब देखो हमारा बहुत दुख आ रहा, ऐसा मत सोचो कि जो हमारा बहुत पैसा है, दुख तो नहीं। वही दुख है। क्यों? आसक्ति है। भगवान हम सबको उनका जो कारागार, क्या कारागार? आसक्ति कारागार। आसक्ति कारागार में डाल दिया तो सोचो कि हम कारागार में, मतलब जेल में है। जेल में सुख मिलता ना दुख मिलता? दुख मिलता, इसीलिए दुख है। जेल से निकालने का मार्ग ढूंढना चाहिए।
जेल से निकालने का मार्ग हमारा भगवान कृष्णा चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के यहीं पे आया, मार्ग दिखा दिया। क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, जो आप सब लोग किया आज। इसके अलावा और कोई चारा नहीं, रहा नहीं, कोई लोग रहा दिखा नहीं सकता। इसलिए सबको हरि नाम करना चाहिए। इसलिए बोल रहा महीना में एक दिन सबको बुला लो। इतना बड़ा बड़ा कीर्तन यहाँ, इतना बड़ा बड़ा, हमारा तो पता भी नहीं चला। इतना बड़ा मिष्टी, इतना बड़ा कीर्तनिया, मनसी इतना बड़ा कीर्तनिया, रितेश इतना बड़ा कीर्तनिया, और सीमा देवी इतना बड़ा कीर्तनिया, मोनिका कीर्तनिया, और इतना देखो यहीं पे कितना अच्छा हरि कथा कहने वाले था ना, कथावाचक भी आ गया। समृद्धि, छोटी समृद्धि। तो जो भी हो, देखो भगवान जो बोला वही करना चाहिए। वही करने से हमारा दिल का, जब जो चीज हमारा नहीं करना चाहिए, जो दिल में बैठ गया, वो बोझ हल्का होगा, धीरे धीरे हल्का होगा। ये चीज को समझाने के लिए देखो भगवान पहला श्लोक क्या लिखा शिक्षाष्टक में? चेत द्वारपण, हो तो सबको पता है, चित्त साफ सुख हो जाता। दूसरा श्लोक क्या लिखा? नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्वार्पित नियमित स्मरणेन कालम एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जानि नानुरागा। सबको पता है ना? पता है तो नहीं। नम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने हर एक प्रकार नाम लेकर के भगवान हमारे पास आया, मैंने हम सबको पास आया। क्या नाम? कृष्णा गोविंद। क्यों? ना सबको उद्धार करने के लिए। हर नाम पे पूरा ताकत लगा दिया, जितना ताकत। देखो भगवान से भी भगवान का नाम पे ताकत ज्यादा है। विश्वास है क्या? यहीं पे कोई भक्त नाम कर रहा, वहीं पे भगवान के विग्रह दर्शन हो रहा। क्या करोगे? नाम पे रहोगे ना? नाम छोड़ के भगवान का दर्शन करने जाओगे? क्या करोगे? तुम्हारा नाम भूल गया हम। शंकरसन का सुदेव जी बोलो। कंफ्यूज हो रहा, कंफ्यूजन का बात ही है ऐसा है। जो नाम चल रहा शुद्ध भक्त द्वारा, हाँ ऐसा विचार सबका है। वो तो फालतू लोग कर रहा, तो मनुष्य लोग कर रहा, लेकिन शुद्ध भक्तों द्वारा, शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ जो नाम, वो नाम का ताकत भगवान से भी ज्यादा है। क्यों? एक कहानी बोल रहा, कहानी अच्छी तरीके से सुनो। हर एक कहानी है, एक कहानी बोल रहा हूं। भगवान रामचंद्र वनवास में गया। वनवास से वापस आने का समय, अरे आइए बाबा, आइए सतीश जी, आपका तो काजिन सिस्टर है, काजिन सिस्टर कहाँ पे यार?
हाँ पता नहीं पिता, लेकिन उनका घर और क्या पृथ्वी हाँ वहीं से आया, 2 दिन से उन्होंने बताया, हमको तो मालूम नहीं था। आए। अच्छा आइए आइए। देखो पहले दिल्ली जब आया था ना हमारा गुरुजी के से लेकर के, ये सतीश जी हमारा गुरुजी के गाड़ी ले करके पहाड़गंज गौड़िया मठ में मंदिर में लेके गया था। छोटा रूप से मंदिर था उस, अभी तक वो बड़ा हो गया। और उसके बाद गाड़ी ले करके हमको दे के आया कहाँ पे, चैतन्य गौड़िया मठ 1993 में, राइट, पता है। और उसके बाद जब हम आया दिल्ली में तो विष्णुप्रिया रशीद जी बहुत सेवा किया, बहुत हर एक तरीक़ा से। आज हमारा तो टाइम नहीं मिलता वहीं पर जाने के लिए, इच्छा तो करते हमारा। उनका बड़ा बेटी जब 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 ललिता का अन्नप्राशन हुआ हम आए थे उनका अन्नप्राशन में। अभी उसी बेटी मानो उनका बेटी का शादी भी हो चुका। तो ऐसा बहुत दिन का संबंध है, लेकिन हमारा सब उल्टा हो गया सब। तो जब ये सुनिए, देखो भगवान रामचंद्र तो वनवास में थे। वनवास से जब रावण को वध करके विभीषण को लंका में राजा में प्रतिष्ठित करके जब वापस आया, वापस आने का समय भरत बहुत अच्छी तरीक़ा से स्वागत करने का विचार लिया। रामचंद्र का आदेश अनुसार बहुत बड़ा मंच बनाया, मंच में 3 सिंहासन रखा। याद है? याद नहीं? तो ठीक ध्यान से सुनिए, तब समझ में आएगा हम क्या बोलना चाहता हूँ। 3 सिंहासन में पहले 2 में तो है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि, और उसके बाद रामचंद्र। क्यों न क्योंकि नाम रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, गुरु को मर्यादा देना ही होगा। एक कहावत था बांग्ला में, गुरु छाड़ी गोविंद भजे से पापी नड़ों के मजे। मतलब गुरु को छोड़ के हम तो बड़ा हो गया, बहुत गुरु का जरूरत नहीं, ऐसा विचार जब मनी मन आ गया तो नरक में गति होगा ही होगा। नरक मतलब जहां पे दुख है, पीड़ा है। तो इस प्रकार देखो रामचंद्र जगत को शिक्षा दे रहा, किस तरीका से जिंदगी आगे चलाने होगा। पहले गुरु, 2 गुरु के रखा, शस्त्र गुरु और कुल गुरु, दोनों गुरु है। उसके बाद भरत सबको जो निमंत्रण दिया, आजू बाजू में जितना सब छोटा छोटा राज्य थे सबको निमंत्रण दिया। इस राज्य का राजा भी आया, सब जे जा। आज का दिन में जब अभी जो आया क्या बोले, मिन्नी आया, मिठाई लेके आया। देखो खाली हाथ में नहीं आना चाहिए, कहीं उत्सव में जाओ तो खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए। उत्सव का जो मेन है, उत्सव जिनके लिए उत्सव हो रहा उनको कुछ देना चाहिए। तो रामचंद्र को देने के लिए सब लोग, बहुत से राजा आया, सब लोग रामचंद्र का आदेश अनुसार पहले तो कुल गुरु, उसके बाद विश्वामित्र शस्त्र गुरु, सबको सम्मान देते हुए उसके बाद रामचंद्र को जो लेके आया वो तो उचित देना चाहिए। पहले प्रणाम करना चाहिए, तो सिखा दिया सब। लेकिन क्योंकि ना रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, किस तरीका से समाज में मर्यादा रखना चाहिए वो सिखाया। तो जो कि देखो ऐसा होने से बाद सब तो सारी अच्छी से चल रहा था। जो आखिर में जो राजा थे
उनका नाम सामंत थे, नाम सुना? सामंत राजा को नारद मुनि आ करके बोला, क्या बोला? अरे विश्वामित्रो गुरु होने का लायक नहीं, उनको तुम कुछ मत करो, सम्मान मत दो, वशिष्ठ को करो, उसके बाद उनको छोड़ के तुम रामचंद्र का पास जाओ। तो ऐसा ही किया। नारद मुनि जो बोल दिया तो नारद मुनि जो कुछ करे, मुनि जो करे तो अच्छी करे, वो सोच के वो ऐसा ही किया। लेकिन करने से बाद फल उल्टा हो गया। तो नारद मुनि बोल के तो चला गया वहीं से, और वो भी तो नारद सुन के बात में तो ऐसा ही किया। तो क्या हुआ बाद में, क्या हुआ ना, विश्वामित्र गुस्सा लेकर के मंच से उतार के उत्सव माहौल को छोड़ के जा रहा। रामचंद्र मर्यादा पुरुष तो क्या करे, गुरु उत्सव में आया और गुस्सा लेकर के जा रहा, इससे अच्छा ना बुरा? बहुत ही बुरा है, समाज के लिए बहुत ही बुरा है, घर के लिए बहुत ही बुरा है। तो इसलिए गुरु को मनाना चाहिए, झुकना के लिए। तो हाथ जोड़ करके जल्दी जल्दी रामचंद्र जाकर हाथ जोड़ करके गुरु जी के बोलने लगे, गुरुदेव बोलिए, हमारा पता है, अब गुस्सा का कारण पता है सब कुछ, हम क्या कर सकते हैं आपका सेवा के लिए, क्या कर सकते, बोलिए। और हम जो बोलेगा आप कर सकता हो। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत ममता है, तुम वादा करो। बोल मैं वादा करता हूँ, हमारा श्रेष्ठ भक्त हनुमान का नाम से वादा करता हूँ, आप जो बोले वही करेंगे। ठीक है, उस सामंत का सिर काट के हमारा पैर पर लौटा दो। तो रामचंद्र दुविधा में पड़ गया। क्यों? अतिथि को निमंत्रण करके लेके आया, उनको तो मारना ठीक नहीं। तो क्या करे, गुरु का पूछने लगे, गुरुदेव सामंत तो हमारा निमंत्रित अतिथि है, उनको मारना सही है? गुरुदेव तो सही गुरुदेव है, नहीं मारना ठीक सही नहीं। कब तक तुम्हारा निमंत्रण है? आज ही, काल सूरज अस्त जाने से पहले आपको ऐसा चीज करना चाहिए, सिर काट के हमारा चरण पर लौटाना चाहिए। रामचंद्र बोल रहा, ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही होगा। जो कुछ बातचीत हो रहा दूर से सामंत सब सुन लिया। जिनको ऐसा पता चल गया रामचंद्र वादा किया, मतलब ऐसा ही होने जा रहा, तो दिल पर तो बहुत दुख आ गया, कैसे बचे, डर में सब कि बोला, डर के मारे तो सोचते क्या करे, नारद मुनि के पास चला गया। पूरा कहानी बोले। पहले तो मैंने बहुत थोड़ा सा दुख लेकर के बोलने लगे, हम तो सुना मुनि को बात सुनने से जिंदगी अच्छा होता, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। आपका बात सुनने से बाद हम जो किया उसी में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया। तो पूरा कहानी बताया, क्या क्या बातचीत हुआ रामचंद्र और विश्वामित्र के साथ। ओ ऐसा, तो एक काम करो, आपको हम यहीं से हमारा रथ में चढ़ा के गंधमादम पर में छुपा के रखो। तो लेके हाँ ठीक, चलो। देखो एक दिन का खेल है। रामचंद्र जब अयोध्या में देखो चारी तरफ छन मार के देखेगा जो सामंत तो नहीं, उसके बाद तो तुम्हारा जिंदगी सही हो जाएगा। तो जो भी हो वो स्वीकार कर लिया, चलो। तो नारद मुनि बोला, ठीक है, हम आपको
गंधमादन पर्वत में छोड़ के फिर वापस आ जाएगा, रहेगा नहीं मैं। और ठीक है, सही है। तो नारद मुनि ऐसा ही किया, चला गया। उसके बाद उनका कान में सुनने लगे कोई लोग नाम कर रहा, जय राम श्री राम, ये नाम सुनने लगे। कहाँ से शब्द आ रहा है? जाते जाते देखे, जब नजदीक में आगे देखे, जिनका नाम पे रामचंद्र वादा किया वही हनुमान वहीं पे है, विराजमान है। ये तो हमको मार देगा, तो हमको मार देगा। तो जान बचाने के लिए, हनुमान का कोई पता नहीं था, वो जान बचाने के लिए हनुमान का पैर पकड़ लिया और ऐसा बोलने लगे, हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। हनुमान बार बार बोलने लगे, अरे राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो। वो सुनना नहीं, कुछ सुना नहीं, हमको बचा लो, हमको बचा लो, हमको बचा लो। तो उसके बाद हनुमान वादा करने लगे, ठीक है, हमारा प्रभु रामचंद्र का नाम से वादा करता हूँ, ये आपका कोई मर नहीं सकता, हमारा पहले, हमारा आगे। जो आपको मरने के लिए आएगा पहले हमको मरना चाहिए, उसके बाद तुमको मारेगा। ऐसा वादा हम कर लिया। यदि भगवान एक लोग को मरने के लिए वादा किया और भगवान का भक्त वही लोग को बचाने के लिए मरना किया, वादा किया। वही लोग, एक ही लोग है, भगवान वादा किया मरने के लिए, उनका भक्त वादा किया उनको बचाने के लिए। वादा हो चुका। नारद मुनि भी सही समय पर रामचंद्र पर जा कर के बोले, कुछ घटना हुई ना क्या? बोला हाँ, हम तो ढूंढ रहा सामंत। रामचंद्र सब पता है, रामचंद्र भगवान सबको पता है। तो ढूंढ रहा, बोला हम ढूंढ रहा सामंतों को, कहाँ सामंत है पता नहीं। क्या हुआ? तो जो भी हो, रामचंद्र बोला तो नारद मुनि बोले, ओ सामंत हो सकता वो गंधमादन है, चलिए ना, हमारा रात से चढ़ो, हम सबका वहीं पे जा करके छोड़वा देगा, फिर से वापस आ जाएगा। वही किया। रामचंद्र हनुमान के पास आकर के पूछे, यहीं पे सामंत नाम पे कोई राजा है, आया? बोला हाँ है। तो उनका सिर काटने के लिए आया। प्रभु आप तो सिर उनका काट नहीं सकता, पहले हमारा काटना चाहिए। आप हमारा सिर काटो, हमको मारो, उसके बाद उनको मार सकता। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम गुरु का पास जो वादा किया, वादा का उसी वादा को पूर्ण करने के लिए हनुमान को मारने के लिए तैयार हो गया। जितना शस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, जितना शिव ब्रह्मा सबको छुड़वा दिया। कई लोग हनुमान को मार नहीं सकते। हनुमान तो कुछ शस्त्र उठा नहीं, बोलने लगे जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। शस्त्रों तो किया, फिर रामचंद्र के पास वापस आकर के खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया पीछे। रामचंद्र पीछे मुड़ के देखे कि जो सब खड़ा, क्या हुआ? छाती को फाड़ दो, मार दो उनको। बोले प्रभु हम तो बहुत कोशिश कर लिया, हनुमान का रोम रोम में आप जानकी माता विराजमान है, कैसे हम लोग वहीं पर घुस सकता, इसीलिए वापस आ गया। इस बार आपका सेवा नहीं कर सकता। तो इस बातचीत जब हो रहा, नारद मुनि विश्वामित्र को लेकर के आ गया। नारद मुनि सामंत के पास आकर के बोले, अभी जाकर के विश्वामित्र का चरण पकड़ लो। पकड़ लिया। उसके बाद नारद मुनि बोले, विश्वामित्र देखो, सिर नहीं, सारा शरीर आपका चरण पे, सामंत का सारा शरीर आपका चरण पे।
तब विश्वामित्र खुश हो गया। उसके बाद बोलने लगे, तुम अभी किया, पहले क्यों नहीं किया? तो बोलने का शर्म लगा, डर लग रहा। क्यों? ना बोलने से फिर से कुछ दिक्कत आ गया तो, इसलिए बोल नहीं लगा। तो मुख रामचंद्र का मुख पर देखा, नारद का मुख पर देखा। जब देख रहा, रामचंद्र बोले, सामंत डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, सच बताओ। तो ठीक है, सच बताया। उसके बाद विश्वामित्र नारद को पूछे, आप ऐसा क्यों किया? तो बोला, ऐसा क्यों किया? आगे जाकर के दुनिया सब देखेगा। ये लीला को जब पढ़ने के बाद पता चलेगा भगवान का नाम का ताकत कितना बड़ा। हनुमान नाम लिया, भगवान मारने के लिए कोशिश करने से भी वो हो नहीं पाया। तो ये एक कहानी है। इसके अलावा कहानी देखो, रामचंद्र रामेश्वरम में सेतु बंधन करने का समय नाल, अंगद, नील, सुग्रीव बड़ा बड़ा सब पत्थर लेकर के जय श्री राम सागर का जल में फेंकवा दिया और पत्थर तैरने लगे। आश्चर्य का बात है। हम भी खुद, हम 10-15 साल पहले उसमें जो गया, हम कोशिश किया पूरा दबा के फिर से तैरने लगे। तो उसके बाद हमारे एक भक्त थे, वहीं पे काम करते, मैंने ऑफिसर लेवल में, बोला हमको हमारा मिलेगा कि एक बड़ा पत्थर? बोला महाराज आपको तो हम अभी दे नहीं सकता, लेकिन हम बाद में जब मायापुर जाएंगे ना तब लेके जाएगा। अभी मायापुर मंदिर में उस पत्थर है। वह आश्चर्य का बात है, पत्थर तैरने लगे। तो जय हो, ये सब देखने से बाद क्या बोला, कटने मैंने काटबिड़ाली मैंने एक्चुअली स्कूल गिलाड़ी अब ना गिलाड़ी ना एक्चुअली रामचंद्र खुद पत्थर लेकर के फेंकवा दिया, वो तैरना नहीं, डूब गया। तो रामचंद्र का नाम लेकर के भक्तों का मुखारबिंद से निकले हुआ भगवान का नाम का ताकत भगवान से भी ज्यादा है। इसलिए क्या करना चाहिए? नाम के पास आना चाहिए। भगवान का बाद में, पहले नाम, उसके बाद भगवान। ठीक है? तो देखो नाम का ताकत, वही नाम कौन देखे गया? भगवान, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप ले करके हमारे पास आया और बोला ये नाम। और उनका द्वारा शुद्ध भक्त जो आया वो क्या बोला? ये नाम कहाँ से आया? गोलोक से आया। गोलोके रो प्रेमो धोनो हरि नामो संकीर्तन। गोलोक से आया हुए नाम। ये नाम करने से हम लोग गोलोक वापस जा सकते। गोलोक जाने का फायदा क्या? अभी दुख है ना सुख है? सुख है। इतना बड़ा घर है, पति है, 2 बेटी, बहुत अच्छा बेटी है। कहाँ पे हुए? कौन है? गंगा। और 2 बेटी, अच्छी वाला बेटी है, तब भी दुख क्यों? देखो ये दुनिया दुख का दुनिया, आखिर में जा करके दुख ही होगा। इसलिए इस दुनिया में रहने का विचार छोड़ो, भागने का विचार लो। कैसे भागोगे? जो भगवान हम सबको आसक्ति का कारागार में डाल दिया, या आसक्ति का कारागार,
ये दुनिया आसक्ति भगवान के छोड़ के, ये दुनिया मन माया का आसक्ति एक कारागार बना दिया। भगवान को जब भूल जाओगे तो भी इस कारागार में आना चाहिए, देखो देगा। अरे कारागार आसक्ति एक बार लग गया तो छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसानी से हो जाएगा छुटकारा। कैसे? शुद्ध भक्तों का सहारा ले करके हरि नाम करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन सहारा लेके करना चाहिए, स्वतंत्र लेकर के करने से दिक्कत है। तो क्या करना चाहिए? पहले नाम करना चाहिए। क्यों? नाम करने से हमारा जितना बोझ है, लालच का बोझ, आसक्ति का बोझ है, सब धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। इसलिए बोल रहा, क्या बोला शुरू किया? नम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान पूरा ताकत लगा दिया इस नाम पे। क्यों? सबको उद्धार कराने के लिए। कहां से? इस आसक्ति से। करते करते आसक्ति छूट जाएगा, जरूर छूटेगा। जिनका छुटकारा नहीं हो रहा, सोचो उनका नाम सही रूप से नहीं हो रहा। इसका बारे में कहानी बोलूं? समय है? हमारा गुरुवर्ग थे कृष्णदास कविराज, कृष्णदास बाबाजी महाराज। कृष्णदास बाबाजी महाराज का एक प्रसाद दो तुम जाना। कृष्णदास बाबाजी महाराज अभी जो वृंदावन इस्कॉन देखा कि इस्कॉन गया, इस्कॉन मंदिर का बाजू में रमन रेती नाम पे एक जगह था। वहीं पे एक सेठ जी कृष्णदास बाबाजी महाराज को जमीन दिया अपना आश्रम बनाने के लिए, पैसा भी दिया। मैंने पैसा नहीं दिया, रेत सीमेंट सब कुछ ईंटा ब्रिक्स सब कुछ दिया। कृष्णदास बाबाजी महाराज अकिंचन 24 घंटा में 24 घंटा ही नाम करते थे। ऐसा ही हम भी देखा और सुना भी। चैतन्य घोड़े कलकत्ता में 26 नंबर रूम, जो बड़ा हॉल है, बैठ के रात भोर हरे कृष्ण हरे राम इस प्रकार सोआ नहीं, बैठ के रात भोर, फिर से सुबह उठ के इस प्रकार। तो कृष्णदास बाबाजी महाराज को सेठ जी दिया। कृष्णदास बाबाजी महाराज तो आया तो पटवारी लेकर के आया जमीन के नाप करने के लिए। तो नाप करने से देखा गया कि ये पड़ोसी लोग वही उनका जमीन करीबन 4-5 फुट दखल कर लिया। तो पड़ोसी को बोल रहा, ये तो दीवार हटा लो। पड़ोसी बोले नहीं हटाओ, क्या करोगे? तो ठीक है, ये रेत, ये ईंटा, ये सीमेंट सब, ये लैंड जमीन सब आपका। भाग के चला गया। कर सकता तुम? कर सकता? अरे हम जमीन, हमारा जमीन, इतना पैसा छोड़ सकता? लेकिन बाबाजी महाराज छोड़ के चला गया। ये हम सुना, भक्ति विज्ञान भारती महाराज में सुना, ये तो देखा नहीं। भारती महाराज बोला उनका ऐसा ही आसानी से त्याग कर सकता। मतलब त्याग मतलब देखो, हमारा
प्रभुपाद जी ऐसा ही बोला, आसक्ति रहित, आसक्ति छोड़ो, संबंध सहित संबंधों को पकड़ लो। कौन आसक्ति? ये दुनिया का आसक्ति, दुनिया में भौतिक आसक्ति को छोड़ो, और संबंध सहित किस संबंध? भगवान के साथ हमारा संबंध क्या? भगवान हमारे लिए हमेशा के लिए प्रभु, हम नौकर। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। जो कुछ करो उनका सुख के लिए करो, गृहस्थी हो, त्यागी हो, जो कुछ करो। उसके बाद आसक्ति रहित संबंध सहित करो उच्च स्वर हरिनाम राम, तेज से हरिनाम करो। नामेर प्रभाव स्मरण होइबे, नाम करने से स्मरण होगा। किसका? हाँ, भगवान का स्मरण होगा। नाम करते करते भगवान का स्मरण होने से धीरे धीरे बोझ हल्का होगा। से काले निर्जन भजन संभव, सब छोड़ छाड़ के, मतलब यह दुनिया में जो चीज है सो दिमाग में होगा, ये हमारा नहीं। हे भगवान, आपका। लगता है कि फूलों से एक कीड़ा अंदर में चला गया। ये फूलों नीता नहीं लेने के लिए हमारा एकदम, तो जो भी हो सुनिए। तो ऐसा ही नाम ऐसा ताकत देता, जो ताकत लेकर के हम सब लोग इस दुनिया का आसक्ति का जो कारागार तोड़ ताड़ कर सकता। इसलिए बोला क्या? नम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हर एक प्रकार नाम लेके आया। क्या नाम? कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, हर एक प्रकार, गोपीनाथ, मदन मोहन, हर एक प्रकार ने हमारा कोई जल, कोई शिवर है, कोई नो लिक्विड बट सम कीड़ा। हाँ, तो आप कर लीजिए। क्या कुछ में कुछ और होगा नहीं, फ्लो होगा ना। मच्छर नहीं, क्या नाम दो, ठीक है, बता दो। नम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार नियमित स्मरणे न काला। नियम ले करके, मतलब सुबह शाम जितना जो महाप्रभु बोला, यह जपो गिया सभे करिया निर्बंध। एक शंखा रख जो ये 64 माला करती, देखा मुख दिखाओ, नहीं करती, ये करते 64 माला। कौन लोग 64 माला करते हो? हाथ उठाओ। ये तुम करते? मानसी करते? तुम करते? कितने माला करते? 4 माला होता। तो ठीक है, आप लेफ्ट साइड में 6 बचे, 4 तो है, 64। सुनिए, जितना माला करोगे और हर रोज करना चाहिए। विचार लो। तो नियमित स्मरणे न काला। सबसे अच्छा चीज है नाम करने का समय, अच्छा समय सुबह। सुबह को सत्युग कहलाता। सत्युग में ध्यान ज्यादा होता। सुबह मतलब सूरज आसमान में आने का 2 घंटा 24 मिनट पहले 6 दंड, एक दंड मतलब 24 मिनट, 24 टाइम्स 6 कितना होता है? 2 आवर्स 24 मिनट्स। देखो, 6 दंड पहले उठो और उठ के हरि नाम करो। अब तन मन लगा के कर सकता, ऐसा ही। तो एक दिन में 4 युग आता। हाँ, 6 घंटे मैंने सूरज आसमान में आने का 2 घंटा 24 मिनट पहले से
सूरज अस्त में आने तक, उदय तक, ये सत्ययुग। इसके बाद में 6 दंडो उदय हो गया, 6 दंडो त्रेता युग। देखो हरिद्वार में जाओ, सब लोग हवन सुबह ही करते, हम देखा तो सुबह हवन करते हैं, त्रेता युग। और इसके बाद सारा दिन शाम को भगवान को सुलाने तक द्वापर युग। सुलाने से बाद और वही ब्रह्म मुहूर्त जब 24 मिनट, उसके बाद कली युग। कली युग में जितना गंधा कर्म होता क्या, तो कब उड़ना चाहिए? जिस नाम करने से इतना ऐसा फल है, जो अब पता चल गया, दिन में सो सकता, कब उठता हूँ? सुबह 6 बजे, 8 बजे। ओ बाबा ऐसा सच बोल रहा, सच में 8 बजे नहीं बाबा, सुनिए, जल्दी 10 बजे सो जाओ। कब सोते तुम? हाँ, कब सोते हम लोग? अच्छा, जो भी हो 10 से 10:30 में सो जाओ। जैसे आप देखो कीर्तिदा 10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं ना। स्कूल की वजह से ना बंद है, अब हम लेट हो जाते हैं बच्चे। जो भी हो, लेकिन आदत बनाना पड़ेगा। आदत नहीं बनाने से अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। ये बात सुन के सोचिए। देखो नियमित स्मरणे न काला, सुबह उठ के नियम करके करो। करने से क्या फल? नाम करने का फल प्रेम, आसक्ति नहीं। ये भौतिक कारागार के आसक्ति नहीं। हमारा बेटा क्या कह रहा है, बेटी क्या कह रहा है, हमारे बेटा के लिए कुछ रख दो, बेटी के लिए कुछ रख दो, उसके लिए कुछ रख दो, कुछ इसमें सब हटा के ऐसा विचार नहीं रहेगा। भगवान तुम जो करोगे वही होगा। हमारा नाना जी ऐसा बोलते थे, जब उनका जो फैक्ट्री में जब लॉस होता, प्रभुपाद दिया था, प्रभुपाद ले रहा, चलो। जो लाभ होता, प्रॉफिट होता, और प्रभुपाद दिया, प्रभुपाद सेवा के लिए, सेवा में दे दो। बारिश नहीं होने से उनका ऐसा प्रभुपाद जी का ऊपर निष्ठा थे। प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ऐसा। हमारा नानी तो बहुत गुस्सा करते थे उनके ऊपर। तो जो भी हो, ऐसा ही हमारा महाप्रभु ऐसा ही बोला कि तत्व मैंने क्या बोला, नमनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्वार्पित नियमित स्मरणे न काला। नियम करके, हाँ, रोज ऐसा नहीं आज किया काल नहीं करने का विचार लिया, फिर से एक बार विचार ले लिया, फिर से छोड़ दिया, ऐसा नहीं। नियमित स्मरणे न कालो यथादृशी तब कृपा, ये आपका कृपा। क्यों? करने से आप सबको उद्धार करवा देगा, आपका नाम उद्धार करवा देगा। ये आसक्ति हमको दुख दे रहा, और दुख का दुनिया से भाग के हमेशा के लिए आनंद का दुनिया कौन? गोलोक वृंदावन चाहिए? चाहिए ना? नहीं चाहिए? चाहिए। किसका नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। किसका गोलोक वृंदावन नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। देखो, सब चाहिए। हमेशा के लिए आनंद का दुनिया चाहिए, सबको चाहिए। तो सबको नाम करने के लिए भगवान बोला, नाम करना ही दिमाग का तेज लक्षण मिलेगा। नाम नहीं करना, बेवकूफी होना होगा। बेवकूफ। इससे अच्छा वाला शरीर दिया, भगवान बताया, और भगवान को बताना, जो आदेश निर्देश को टाल देना,
यह दिमाग का काम नहीं, बेवकूफ़ी का काम है ना क्या। तो ये सोच के रहना। तो क्या बोला, तत्रापित नियमित स्मरण न कर एतादृश तत्व कृपा भगवान ममापि दुर्दैवोमी। हे भगवान, हमारा दुर्दैव ऐसा है। क्या दुर्दैव माने, दुर्दैव मतलब दुर्भाग। क्या दुर्भाग, अपराध कर लिया, इसलिए ये नाम करने का हमारा रुचि नहीं हो रहा। क्या अपराध, छान मारो। हर एक प्रकार अपराध है। पहला अपराध साधु निंदा। साधु को निंदा करोगे तो अपराध तो होगा ही। दूसरा, ठीक है भगवान तो है ही, कृष्ण भगवान है, इसे कृष्ण का बराबर सब देवी देवता भी बराबर है, उनका नाम करना भी ठीक है, सही है। हम तो देखता दीक्षा ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नवरात्र में दुर्गा माता का नाम भी लेता 9 दिन पूरा। लेने का कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा को संतुष्ट करने के लिए जो अब आने वाला दुर्गा क्यों बोले, नवरात्र होने वाला होगा ना, 4-5 दिन बाद में शुरू होगा। हाँ, परसों से, ठीक है, परसों से शुरू होगा। क्या करना चाहिए, दुर्गा माता के पास जा करके हरिनाम करना चाहिए। दुर्गा माता असली रूप से कौन है, वैष्णवी देवी, राधा रानी का अवतार। उमा रमा सची सत्ता रुक्मिणी राधा अवतार साहब अमनाय वाणी। उमा रमा सची सत्वा, उमा मतलब दुर्गा देवी से राधा रानी का अवतार। राधा रानी के पास जा करके कृष्ण नाम करने से राधा का गुस्सा आता ना, आनंद होता, आनंद होता। तो दुर्गा माता जो है वो तो राधा रानी का अवतार। उनके पास हरिनाम लेना अच्छा है ना, दुर्गा 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 दुर्गा। हम जो क्या बोले, मोनिका के घर में जा करके मोनिका मोनिका मोनिका, तुम्हारा खुश होगा ना, तुम दुख होगा, शर्म लगेगा ना। दुर्गा माता का ऐसा ही हो रहा। अरे हमारा प्रभु है, दुनिया का मालिक, वहीं से ताकत हम लोग ले करके, जो ब्रह्मा बोला सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रेखा क्षय वजस्य भुवनानि विभुरति दुर्गा इच्छानुरूपम जस्य चेष्टते स्व गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय करने का जो ताकत हमारा है, कौन दिया, भगवान दिया, गोविंद दिया। तो उनके ताकत लेने से बाद हमारा लोगों को ताकत दिखाएगा, हम ऐसा ऐसा क्या, ऐसा अहंकार नहीं। तो क्या करोगे, हाँ नवरात्र करो, जितना दिल पर इच्छा है तो करो, लेकिन दुर्गा जी के पास जाकर के हरि नाम करो, भगवान का भोग चढ़ाओ, भगवान का प्रसाद लेकर के दुर्गा देवी का चढ़ाओ। इदम महाप्रसादम, इसी नाम पे करो, खुशी खुशी होकर के दुर्गा देवी लेगा। 10 हाथ और 8 हाथ लेकर के तुम्हारा सिर पर चढ़ा देगा। हाँ ऐसा ही होगी। ऐसा करोगे तो इतना फल है, तब ऐसा नहीं करूँगा। और जो आम लोग आदमी जब करते ना, आम आदमी जब करते, वो तो एक दिन हो गया प्याज को रख दिया, 2 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, तो 10 दिन में पूरा प्याज लहसुन को, हाँ पूरा एकदम प्याज का क्या बोला सब्जी बनाएगा, प्याज सब्जी। और वो लोग नहीं करते ना, केवल नवरात्र नहीं करते, प्याज नवरात्र करते हैं।
प्याज गोटा के रखता हूँ। दुर्गा देवी संतुष्ट नहीं होती, इसलिए देखो हमारा यहीं पे इस शरीर लेकर के, मतलब हम सबका मनुष्य शरीर लेकर के भगवान भेजा, ऐसे भागने के लिए भेजा, रुकने के लिए भेजा नहीं। तो तुम क्या करोगे? तुम रितेश बोलो क्या करोगे? रुकने के लिए विचार लिया ना भागने के लिए विचार लिया? ये क्या शब्दों नहीं हो रहा। क्या विचार लिया? भागने विचार लिया तो 4 माला करने से नहीं होगा, 8 बजे उठने से तो नहीं होगा। उठने पड़ेगा कब? हाँ, इसीलिए उठने पड़ेगा कम से कम 5:30 बजे। उठ सकता तो तुम उठा दो उनको। हाँ, देखो पानी लेकर के ना मुख पर चढ़ा। हाँ, तो फैन ऑफ कर दे, जो भी हो सुनिए। तो देखो नाम नहीं से एक एक शब्दों, एक एक श्लोक नाम का पर ऐसा बिला, नाम का महिमा इस तरीका से वर्णन किया। ये सुनने से बाद हमारा नाम करने का रुचि नहीं हो रहा। इसीलिए नारद केवल नरोत्तम ठाकुर क्या बोला? गोलोकेरो प्रेमो धोनो हरि नाम संकीर्तन रोती ना जन मिल कैनो ताय। क्यों प्यार नहीं हो रहा? वाल्मीकि मुनि का पिछले जो कर्म का फल, उनको राम नाम मुख से नहीं आ रहा था। किस कारण पे? कारण क्या पीछे था? क्या कारण था पीछे? एक ही कारण था, इतना पाप कर्म किया, कर्म का बोझ, पाप कर्म का बोझ हर शब्दों मुख से आ रहा, लेकिन हरि नाम मन नाम राम नाम मुक्त नहीं आ रहा। वही एक ही कारण है हमारा। फालतू बात करने का बहुत इच्छा है, सज्जा करके बैठ के, सजावट करके बैठ के गाल गप करते, हाँ करते करते मन में फालतू बात करते करते घंटा से घंटा बिता देगा, और नाम करने के लिए 10 मिनट बाद देखो सो गया। दिमाग पर बहुत सारी चिंता आ गया, ऐसा करना चाहिए, तैसा करना चाहिए, ऐसा तैसा ऐसा तैसा करना। जो चिंता तुम ऐसा किया नहीं, बिल्कुल जन्म से किया नहीं, वो चिंता आ गया। ऐसा ही हो रहा। कारण जो 10 डाकू रत्नाकर का जो कारण था, वही कारण हम लोग को पास भी है। लेकिन डाकू रत्नाकर खूनी थे, खूनी से मुनि बन गया। ऐसा मुनि रामचंद्र पहले उनका दिल पर प्रकट हुई, तो दिल पर प्रकट हो गया। जन्म बाहर में लेने से मैंने हमारे सबके साथ आने के पहले ही उनका दिल पर प्रकट होकर के पहले वाल्मीकि मुनि रामायण लिख दिया। इस प्रकार हम सबको भी होना चाहिए, लेकिन नाम में कूदना चाहिए। सुबह तो पढ़ाई भी नहीं, ज़्यादा नहीं ना, क्या थोड़ा सा पहले मेरे के बाद 10 बजे सो जाओ। 4 बजे तो उठ सकते, ठीक है। 4 बजे नहीं उठ सके तो ठीक है, 5:30 बजे उठो। 5:30 से 7:30 तक 2 घंटा नाम कर लो। एक है तो कोशिश में लगा रहो, कोशिश में रहने से हो जाएगा। देखो हम तो कई लोग हैं, हमारा कांग्रेस मेंबर साउथ अफ्रीका में,
अमीर है, उनका घर में रुखा किया, वो लोग देख रहा मैं क्या कर रहा सुबह से शाम तक। हमको पूछा क्या कितना नाम करते हैं, हम बोला ऐसा ऐसा नाम, वो तो हो नहीं सकता। और कथा में बोला 64 माला नाम नहीं करने से भगवान हाथ से सेवा नहीं लेता। तो महाराज जी 64 माला हम क्या करें, कैसे करें? हमारा बिजनेस तो जर्मनी में है, दुबई में है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। हम तो जाते जो ट्रेड शो में जाते, तो हम कैसे करें? मैं सुबह उठ कर लो। तो वो कोशिश किया, तो कोशिश करने से बाद हो गया। पूरा परिवार करते हैं, अभी भी करते हैं। और बोलता है सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके ऊपर और कुछ शब्द है तो वही बोल रहा, आपका उत्साह से आज इतना साल पूरा हो गया। तो हमारा कभी कभार छूट जाता, हर एक प्रकार हर एक प्रकार कार्यक्रम से छूट जाता। हम तो आपका छूटा नहीं कैसे? बोले मैं तो कंपनी का मालिक हूँ, हम पूरा करके जाते। अब मीटिंग में हम जाते, कंपनी मीटिंग में हम उसी प्रकार रखते, मैं जो करे वही करना। वो CEO है, उनका पत्नी CEO, वो एक्चुअल मैनेजिंग डायरेक्टर, पति दोनों, बेटा बेटी सब ऐसा ही है, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक। तो करने का कोशिश करोगे तो भगवान ताकत देगा, और नहीं करोगे तो माया देवी छीन लेगा, नींद आएगा। ठीक है 6:30 5:30 होगा नहीं, ठीक है 6:30 बजे करेगा। अब सो जाओ, देखो 7 बजे, ठीक है फिर से सीखा बस सो जाओ। हाँ ऐसा होता ना, ऐसा ही होगा। ताकत में लगाना, ताकत माने पूरा कोशिश में लगाना चाहिए ना, उठ जाएगा। 5:30 मुख पर जल छिटका दे करके माला लेकर के बैठ जाओ। हो नहीं सकता? होगा, आज से होगा, मन काल से होगा का सच। बहुत अच्छा। माला स्नान में टाइम लग जाएगा, स्नान में टाइम लग जाएगा, अगर तो कैसे उठते ही कर लेना। देखो सर्दी समय तो स्नान करना बहुत कष्ट होगा, आसानी से तो हो नहीं सकता, तो कपड़ा छोड़ के कर सकता, कपड़ा बदल के हाँ कर सकता। क्या बोलिए? नहा धोकर पहले माला करें या पहले ठाकुर जी की सेवा? देखो ठाकुर जी का सेवा मतलब पहले तो मंगला करना चाहिए, लेकिन मंगला करने का पहले तुमको ठाकुर जी है तो पहले तुमको अन्निक करना चाहिए, अन्निक के बाद ही मंगला हो सकता, फिर उसके बाद माला, और उसके पहले भी कर सकता जल्दी उठ के, लेकिन ऑफिस में काम तो नहीं होगा। नहीं, मैं प्रयास करती हूँ, डाउजी तुमको खा लेगा, ऐसा नहीं करो। देखो कम से कम एक शरीर में 6 घंटा सोने का ज़रूरत है। 6 घंटा कम सोने से बाद में जा कर के डिमेंशिया अल्जाइमर होगा। वो जो बीमार को रोकने के लिए 6 घंटा सो जाओ, ऐसा ही होगा। तो सोच रहा हम तो ठीक है, लेकिन बाद में जा कर के धीरे धीरे डिमेंशिया, पता है डिमेंशिया डिजीज क्या? डिमेंशिया मतलब जो कुछ हो रहा नज़दीक में वो कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन पिछली का सब पता चलेगा। और अल्जाइमर मतलब पूरा सब भूल जाओगे, खाया कि नहीं खाया वो याद नहीं रहेगा। हम तो खाया नहीं,
दो खाना दो। ये बहुत खतरनाक बीमार है। इसलिए हम सबको बोलता, जो कुछ करो 6 घंटा विश्राम करो। विश्राम मतलब 6 घंटा सो जाओ, ठीक है ना। 6 घंटा सो जाओ, पूरा भगवान को याद करते करते जिंदगी छोड़ना चाहिए। भूलो मत, ये विचार ले करके चलो तो अच्छा होगा। गुरुदेव जैसे मंगला के बाद भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। कौन बोला? तुम बोला। मंगला आरती के बाद श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। देखो चैतन्य चंद्र ऐसा ही बोला, नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप, तीने भेद न तीन चिदानंद रूप। नाम मतलब हरि नाम, विग्रह मतलब विग्रह, हाँ, और स्वरूप मतलब भगवान का हर एक अवतार है ना, भगवान का शाब्दिक अवतार भागवतम। 3 एक रूप, ऐसा ही व्याख्या दिया पद्म पुराण में। बोला कि ये पूरा 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम का कृष्ण का 12 अंग होता। पादौ यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुर्जो कथितो जद उरु जंघा। 3-4 स्कंदों और पहला दो चरण है, 2 जंघ है, 3-4। नाभिश तथा पंचमौ, नाभि पंचम स्कंद। षष्ठ भुजांतरो, 2 भुज का बीच में जो है छाती है, 6 स्कंद। दुर्जुगलौ तथा 9, 7वां 8वां 2 बाहु है। कंठस्थ राजन नवमो, कंठ गला नवम स्कंद होता था, शब्द चला जाता। और मुखारविंदम 10मो प्रफुल्लम। उसके बाद क्या बोला? 11 यश ललाट पट्टम, 11 स्कंद ललाट। शिरोपीतु चतुसपभाति, 12 कंठो, 12 अध्याय, केवल 12 स्कंद, स्काल्प सिर। तो भगवत पढ़ना, विग्रह सेवा करना और भगवान का नाम लेना, ये बड़ा बार होना चाहिए। पहले होना चाहिए नाम। हमारा गुरुजी बोलते थे इस प्रकार, सारा पाठ कथा का चरम लक्ष्य होना चाहिए श्रोता को हरिनाम में उत्साह देना। हम कितना श्लोक याद किया करके हमारी याद है, दिखाने के लिए पाठ नहीं, श्रोता को नाम करने का उत्साह देने के लिए पाठ। नाम करने से फल क्या? नाम करने से भगवान का सेवा मिलेगी। यही विचार है। इसीलिए हम जहाँ पे पाठ करने के जाते हैं, हमारा आखिर में आकर के सबको हम हरिनाम कर ही बोलता, जो प्रश्न तुम कर लो। मैं ऐसा ही हुआ था। हम जब पहली बार 1998 साल में बाहर में गया, गुरुजी थे, प्रकोट थे, अच्छा से थे। हमको बोला, हम तो जाने का लायक नहीं, लेकिन अर्जुन प्रभु बोला अब तुम जाओ एक्सपीरियंस करो। बोले एक्सपीरियंस क्या करें, हम तो बाहर में का लोग तो उल्टा सीधा प्रश्न पूछेगा तो हम तो उत्तर दे ही नहीं सकता। बोले जो कुछ बोले सबको घुमा के फिरा के नाम पे लेकर आओ, ऐसा ही बोले हमको। और वही कथा को लेकर के सारा दुनिया घूम रहा। पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेक्चर दे रहा। पब्लिक माने बाहर में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक के साथ, चर्च में, क्रिश्चियन चर्च में, मुसलमानों का मॉस्क में,
यहीं पे मैं क्यों इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक रिजिट मुसलमान, लेकिन बाहर में ठीक है, मुसलमान लोग हमको निमंत्रण देता, हम भी जाते वहीं पे, कि लोग कुछ खाते नहीं, कथा करके वापस आ जाता। उनका प्यार में, प्यार मतलब उनका जो है ना, नमाज में, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम बाहर में खाना तकता। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके मतलब मोमडन है, तो अभी वो हरिद्वार गए तो मेरे लिए इतना सारा मंगाकर लेके आए। अच्छा, तो देखो तो सब सारी जीव तो भगवान से आया। जब मानव शरीर दिया भगवान, स्वतंत्रता लेकर के हम लोग क्रिस्तान, ऐसे कुछ भी नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था पहले, एक ही था सनातन धर्म। लेकिन धीरे धीरे माया का प्रभाव से स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम लोग बहुत धर्म बना लिया। धर्म पहले तो मुसलमान धर्म 1400 साल पहले, 14 साल पहले थे, नहीं थे। 1400 years ago there is no मुसलमान धर्म। ये तो होती हिस्ट्री, मैंने DRDO का साइंटिस्ट बैठा, वो पूरा हिस्ट्री पता है ना, क्या बोलिए ना। 2021 साल पहले ख्रिस्टान धर्म भी नहीं थे, सब यहीं से आया। तो इसलिए सबको सोचना चाहिए हमारा कितना अच्छा भाग है जो हम अभी भी सनातन धर्म भगवान पालन करने के लिए रखा। छोड़ो मत, पकड़ाओ। क्या करोगे मनसी, छोड़ देगा ना पकड़ में? हाँ, तुम क्या करोगे रितेश? पकड़ के ना करोगे? ठीक, मम्मी की बात सुनना, मम्मी है ना, जो बोले वही करो, वही तुम्हारा मार्ग है। ठीक है, इनका भी घर जाना होगा, 8 बजे गया, और रोमेश्वरी देवी आ गई है हमको लाने के लिए। उनका मन के बहुत दुख है, हमको घर में नहीं जाना। दुख है ना सुख है? नहीं जाने से सुख है क्या? जाने से सुख है ना दुख है? ओह, ऐसा उत्तर दिया। जो भी हो, हम लोग तो ऐसा ही। हाँ, तो अभी तो ये लोग पकाया ना, कब नहीं पकाया? पकाया, सबको खिलाओ, अच्छी तरह से खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई दिया कर गया, मिठाई लगा दो। हाँ ना, मिठाई भोग भोग जाओ, भोग चढ़ा के सबको दो। अब पता है उसके साथ मिठाई दो, ऐसे बोल रहा है। तो जो भी हो थोड़ा सा कीर्तन करे। हाँ, क्या मानसी करो, तो तुम करो।